नमस्कार दोस्तों, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। शायद जो लोग नहीं देख पाएंगे उन लोगों के लिए आ गई है एक मूवी। थोड़े दिन पहले थिएटर में थी और अब नेटफ्लिक्स पर आ गई है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? धनुष स्टारर फिल्म इडली कढ़ाई के लिए। चलिए जानते हैं उसका रिव्यू स्पॉइलर के साथ। तो दोस्तों, ये एक ड्रामा मूवी है जिसमें हमारी जमीन, माता पिता, हमारी विरासत और उनकी अहमियत के बारे में बात करी गई है, जो एक अच्छी बात है। फिल्मों में ऐसा देखना अच्छा भी लगता है, परंतु रियल लाइफ में शायद ही बहुत कम लोग इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे, और जो लोग कनेक्ट कर पाएंगे वो शायद थिएटर में मूवी भी नहीं देखने जा रहे होंगे, या उसके पास ओटीटी का सब्सक्रिप्शन भी नहीं होगा। बाकी फिल्म में बहुत उतार चढ़ाव है और एक बार देखने जैसी भी है। मैं अब सीधा कहानी पर आता, जहां धनुष के माता पिता एक गांव में इडली की दुकान चलाते हैं और वह नया साहस करने का बिल्कुल सोचते नहीं है, जैसे कि इडली की दुकान दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी में देना एंड ऑल। और उस वजह से धनुष उन लोगों से खफा होके एक दिन बेंगलोर एक बड़ी कंपनी में काम करने चला जाता है, जहां उसे शालिनी पांडे यानी कि मीरा, जो कि विष्णु यानी कि कंपनी के मालिक की बेटी है, वो मिलती है और उन दोनों में शादी भी तय हो जाती है, जो अश्विन यानी कि विष्णु के बेटे को पसंद नहीं है। जब धनुष की शादी होने ही वाली होती है तभी उसके पिता का देहांत हो जाता है और उस कारणवश उसको गांव में आना पड़ता है। गांव में आते ही उसकी माँ भी चल बसती है और वो अकेला नित्या मेनन के साथ फंस जाता है। उसी दौरान वो गांव की वो इडली वाली दुकान और उसका घर बेच के वापस शालिनी के पास जाने की सोचता है, परंतु उसकी पुरानी यादें उसको दुकान छोड़ने का दिल नहीं करवाती और वो गांव में रहने का फैसला करता है। ये बात पता चलते ही मीरा के भाई और धनुष में तकरार हो जाती है। जहां धनुष के पिता अहिंसावादी थे तो धनुष भी अब अहिंसावादी बनने का सोचता है, यानी कि बोल सकते हैं कि ऐसी कोशिश करता है। और उसी अहिंसावाद के चलते बेंगलोर से आए विष्णु, उसकी बेटी शालिनी और बेटा अश्विन, सबके दिल धनुष जीत लेता है। परंतु अंत में धनुष और नित्या इडली की दुकान शुरू करके गांव में ही रहने लगते हैं। बस यही हमें फिल्म में दिखाई देती है। अब यहाँ मुझे दिक्कत है कि ये फिल्म जो लोग कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, उसको मोटिवेशन के तौर पर पसंद आ सकती है, परंतु लाखों भारतीय जो अपना देश छोड़ के विदेश गए हैं या गांव छोड़कर शहर गए हैं, उसके लिए ये फिल्म नहीं है। और जो बेटा अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, उनके पापा ये फिल्म देख के बोल सकते हैं कि कोई रिस्क नहीं लेना है बेटा, वो ही संभालो जो हमने तुम्हें विरासत में दिया है। अब ये फिल्म क्या सोच के बनाई है या ये फिल्म बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, वो मुझे ठीक से समझ नहीं आया। शायद मैं परिवार और गांव छोड़ के पैसे कमाने आया हूँ, इसीलिए मैं इस कहानी से जुड़ नहीं पाया। फिल्म कई जगह पर सही है और अच्छी भी है, परंतु ठीक से मैं जुड़ नहीं पाया। और मुझे खास आप लोगों से ये जानना है कि क्या परिवार के लिए अपने गांव को छोड़ना बुरी बात है या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रिस्क लेना बुरी बात है। बाकी आपने ये फिल्म देखी है तो मुझे अपने विचार प्लीज़ बताइए। बाकी यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चलते चलते। जय हिंद, वंदे मातरम।